शहजादी अलीना नहायत खूबसूरत और दिलकश शख्सियत की मालिक थी। मगर जो चीज उसे सबसे मुनफरिद बनाती थी वो उसकी जहानत थी। वो हुस्न और अक्ल का हसीन इम्तजाज थी। वो इस कदर ज़हीन थी कि हर पहेली का जवाब फौरन बता देती। उसकी जहानत के चर्चे तब शुरू हुए जब वो सिर्फ 8 साल की थी। उस वक्त बादशाह के दरबार में एक जोकर था जिसका काम अपनी बातों और हरकतों से दरबारियों के लिए तफरी और तबाह मुहैया करना था। लेकिन वो एक और काम भी करता था। वो मुख्तलिफ इलाकों में फिरते फराते पहेलियां इकट्ठी करता और दरबारियों से पूछता। जब दरबारी जवाब ना दे पाते तो उनका मजाक उड़ाता। बहुत से दरबारी से कुछ रकम देकर पहले ही जवाब पूछ लेते ताकि सुबकी से बच सकें। इस तरह पैसे कमाने से जोकर बहुत अमीर हो गया था। एक दिन 8 साल शहजादी लीना खेलते हुए दरबार की तरफ आ निकली और बादशाह के पास बैठ गई। उस वक्त जोकर ने पहेली पूछी, वो कौन सी चीज है जो महल जितनी बड़ी है लेकिन हवा से भी हल्की है? हजारों घोड़े और सिपाही भी उसे उठा नहीं सकते। सारे दरबारी आपस में खुसर पुसर कर रहे थे कि शहजादी फौरन बोली, साया, महल का साया। सारा दरबार तालियों की आवाज से गूंज उठा। शहजादी फिर से खेल में मसरूफ हो गई। उसे अपनी जहानत का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन जोकर की नाजायज आमदनी बंद हो गई थी। वक्त गुजरता गया, शहजादी बड़ी हो गई। उसका ज्यादा वक्त शाही लाइब्रेरी में गुजरता। किताबें पढ़ना और मसाइल का हल तलाश करना उसका मशगला था। बादशाह ने शहजादी की शादी का इरादा किया तो शहजादी ने कहा, अब्बा हजूर, मैं शादी उस शख्स से करूंगी जो ऐसी पहेली पूछे जिसका जवाब मुझे ना आता हो। बादशाह को भी ये शर्त पसंद आई। उसे ऐलान कर दिया कि जो भी हर खास आम शहजादी से ऐसी पहेली पूछे जिसका जवाब शहजादी ना दे पाए उसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी। लेकिन अगर शहजादी ने पहेली का जवाब बता दिया तो उस शख्स को जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए कोई वक्त जाया करने महल में ना आए, सिर्फ ज़हीन लोग ही राब्ता करें। बहुत से मुल्कों के शहजादे, राजा महाराजाओं के बेटे और रईसजादे किस्मत आजमाने आए और नाकाम होकर बादशाह के जिंदान खाने के मेहमान बने। उसी वक्त किसी गांव में एक गडरिया रहता था। वो बकरियां और भेड़ें चराते हुए नित नई पहेलियां सोचता रहता और शाम को जब गांव वाले चौपाल में जमा होते तो उनसे पहेलियां पूछता। कुछ दानिशमंद बुजुर्ग पहेलियां बूझ लेते लेकिन कुछ लोग ना बूझ सकते। एक दिन किसी ने गडरिये को कहा, यहाँ तो बड़ी पहेलियां पूछते हो, जाओ जाकर शहजादी से पूछो तो तुम्हें माने। गडरिये ने फौरन चैलेंज कबूल किया। लेकिन बड़े बुजुर्गों ने समझाया कि पहले ही बहुत से शहजादे जेल में कैद हैं, तो वहां जाने से बाज रहो। लेकिन गडरिया महल में जाने की ठान चुका था। अपने वालदैन के पास गया, खुदा हाफिज कहा और महल की तरफ चल दिया। कई दिनों तक मैदानों, पहाड़ों, नदी नालों को अबूर करने के बाद महल में पहुंचा। दरबार ने उसे गंदे कपड़ों और फटे जूतों के साथ देखा तो उसे नई पोशाक और जूते लाकर दिए और नहला धुलाकर दरबार में पेश किया। साफ सुथरे कपड़े पहनकर वो एक खूबरू नौजवान दिखाई दे रहा था। दरबार में सब दरबारी जमा थे। शहजादी भी बादशाह के साथ तख्त पर बैठी थी। गडरिये ने पहेली पूछी, आया हूं मैं तेरे लिए, तू क्यों मरती है मेरे लिए? अगर तू मरती है मेरे लिए तो बाहर खड़ा है तेरे लिए। शहजादी सोच में पड़ गई। दरबार में भी खुसर फुसर होने लगी। काफी देर सोचने के बाद भी शहजादी पहेली का जवाब ना दे पाई तो बादशाह खड़ा हुआ और कहने लगा कि शहजादी को पहेली का जवाब मालूम नहीं, लेकिन मैं एक गडरिये से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा।
इसलिए ऐ नौजवान, तुम खैरियत से अपने गांव वापस चले जाओ। गडरिये ने मोदवाना गुजारिश की, हजूर, मैं शहजादी से शादी की गरज से नहीं आया था, मैं तो सिर्फ अपनी पहेली आजमाने आया था। लेकिन हजूर के वक़ार के लिए मैं एक आसान पहेली पूछता हूँ ताकि आप अपने कॉल पर पूरे उतरें। एक और बात, आप मेरे साथ बाकी कैदी शहजादों को भी घर जाने दें। शहजादी, जो ये सब बातें सुन रही थी, गडरिये से बहुत मुतासर हुई। उसने उठकर ऐलान किया, मैं इस शख्स से शादी करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये ना सिर्फ मेरे से ज्यादा ज़हीन है, बल्कि एक नेक दिल इंसान है जिसे बादशाह के वकार का भी ख्याल है और दूसरे शहजादों की रहाई का भी। मैं इसके साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ। पर सारा दरबार तालियों से गूंज उठा और शादी की शहनाइयां बजने लगीं। तमाम शहजादों को रिहा कर दिया गया। गडरिये के वालिदैन को शाही बग्गी भेजकर मंगवा लिया गया और शहजादी और गडरिये की धूमधाम से शादी हो गई। सच है, जहानत किसी के मेरास नहीं कि सिर्फ बादशाह की बेटी ही ज़हीन हो सकती है, कसान का बेटा भी ज़हीन हो सकता है।